नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी, सीजीएल, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में प्रथम कवि। हम प्रथम कवि के बारे में बताएंगे कि हिंदी में प्रथम कौन क्या थे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। यदि पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आप लोग बताएंगे सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। हमारा दूसरा है क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे। तो देखिए दोस्तों, भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे। तो भूषण वीर रस के कवि थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। तो मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा स्वयंभू। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारा क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में ही जाना जाता है। भक्ति काल का अन्य नाम स्वर्ण काल है। और यदि पूछे कि श्रृंगार काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से तथा स्वर्ण काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से तथा भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि भक्ति काल का अन्य नाम स्वर्ण काल है और रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। तो देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदुस्तान की तूती के नाम से किन्हें जाना जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूछे यदि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और छायावाद युग के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम एकांकी। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है।
हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है और एक घूट की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक घूट की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यदि पूछे कि हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है, तो हिंदी का प्रथम एकांकी आप लोग बताएंगे एक घूट है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है और एक घूट को लिखी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन है या हिंदी का प्रथम नाटक? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम जीवनी। हिंदी का प्रथम जीवनी तो दोस्तों भक्तमाल हिंदी के प्रथम जीवनी है। भक्तमाल हिंदी की प्रथम जीवनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज तो देखिए दोस्तों हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन है? तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम आत्मकथा। हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम महाकाव्य। हिंदी का ही प्रथम महाकाव्य तो पद्मावत। पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यदि पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आप लोग बताएंगे महाकाव्य हिंदी की प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। और देखिए दोस्तों पद्मावत को यदि पूछे कि किसने लिखा है, तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पद्मावत को लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य कौन है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। और यदि पूछे कि प्रिप्रवास के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिप्रवास की रचना किए हैं। और दोस्तों प्रिप्रवास कभी कभी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है प्रिप्रवास के लेखक कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि प्रिप्रवास को लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो देखिए दोस्तों प्रिप्रवास के लेखक या प्रिप्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। और देखिए दोस्तों पृथ्वीराज रासो को लिखे हैं चंदर बरजाई। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार है चंदर बरजाई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है? हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा है। हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कवित्री किसे कहा जाता है? हिंदी की प्रथम कवित्री किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई जी हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई जी हैं। और यदि पूछे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं और हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। राजा भोज का सपना हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध है। और देखिए दोस्तों राजा भोज का सपना इसको लिखे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना इस रचना को लिखे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। यदि आपसे पूछे कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है या फिर इसको कौन लिखे हैं, तो दोस्तों राजा भोज का सपना इसको लिखे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा है? हिंदी का प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा है? तो देखिए दोस्तों हिंदी का प्रथम हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। हिंदी का प्रथम हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। तो देखिए दोस्तों आज हमने आप सभी लोगों को हिंदी में बताया कि हिंदी में प्रथम कवि कौन है, प्रथम लेखक कौन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में बता दिया है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। हम एक बार आप लोगों को इसे पुनः बता देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस रस के कवि थे। तो देखिए दोस्तों, भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे। तो भूषण वीर रस के कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। तो मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछे कि श्रृंगार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो रीति काल को श्रृंगार काल तथा भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। तो देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान की तूती के नाम से किसे जाना जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की तूती के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रमुख प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रमुख प्रवर्तक हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। और दोस्तों, यदि पूछे कि नहुस की रचनाकार कौन है। तो गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुस की रचना की है। गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुस की रचना की है। तो हिंदी का प्रथम नाटक हो जाएगा नहुस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम जीवनी किसे कहा जाता है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी दोस्तों भक्तमाल है। हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन है। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग है। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम आत्मकथा। हिंदी का प्रथम आत्मकथा। तो देखिए दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखिए दोस्तों पद्मावत है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है और पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिप्रवास है। हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिप्रवास है। और यदि पूछे कि प्रिप्रवास की रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, प्रिप्रवास के लेखक या रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने चुभते चौपदे और चोखे चौपदे
इन सभी की भी रचना की है। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आप लोग बताएंगे प्रिय प्रवास। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। और यदि पूछे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो आप बताएंगे चंदर बरदाई। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है। तो दोस्तों, सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है। सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है। हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, मीराबाई हिंदी की प्रथम कवित्री हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है। तो मीराबाई हिंदी की प्रथम कवित्री हैं। और यदि पूछे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और हिंदी की प्रथम कवित्री पूछे तो हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे कहा जाता है या हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध कौन है। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। और यदि पूछे कि राजा भोज की सपना की रचनाकार कौन है, राजा भोज की सपना की रचनाकार कौन है, तो आप लोग बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी हिंदी के मलिक मोहम्मद जायसी जी राजा भोज की सपना के लेखक हैं। मलिक मोहम्मद जायसी राजा भोज सपना के लेखक हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम हिंदी फिल्म कौन है। हिंदी की प्रथम हिंदी फिल्म कौन है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि हिंदी की प्रथम हिंदी फिल्म भरतेंदु हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र हिंदी की प्रथम हिंदी फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र हिंदी की प्रथम हिंदी फिल्म है। और पूछे कि हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध क्या है तो आप लोग बताएंगे हिंदी की प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। और दोस्तों, यह किस अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छेद 343 में है। यदि पूछे कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो देखिए दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, जो हमारा अनुच्छेद 343 में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे तो बीजी खेर थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन है। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन है। तो देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र है। यदि पूछे कि हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार किसे कहा जाता है तो हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और पूछे कि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन है तो प्रथम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन है। और पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया हुआ उपन्यास कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो देखिए दोस्तों, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद जी का वह उपन्यास था जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं। जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं।
और जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? तो जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं और जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और हिंदी के और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एसएससी जीडी सीजीएल यूपीपी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी क्लास 10 और 12th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इनमें से बहुत ऐसे ही क्वेश्चन है जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।